एकादशी में भूल कर भी न करें ये काम। धर्म ग्रंथों में सभी तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि के व्रत पूजन का बहुत अधिक महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान बलशाली बताया है। इस दिन किए गए जप तप का बहुत अधिक महत्व है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने भगवान विष्णु जी को जगत का पालनहार अर्थात पालने वाला माना गया है और एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। अतः इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अन्यथा इससे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य को घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। चावल खाना। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना अखाद्य पदार्थ अर्थात नहीं खाने योग्य पदार्थ खाने का फल प्रदान करता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल न खाने का नियम है। इस नियम का कारण एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेघा ने अपने योग बल से शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेघा उत्पन्न हुए। यह जौ और चावल महर्षि की ही मेघा शक्ति है जो जीव है, इसलिए इस दिन से जौ और चावल को जीवाधारी माना गया है। जिस दिन महर्षि मेघा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। इस दिन चावल खाना महर्षि मेघा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े और रक्त का सेवन करने जैसा है, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चंद्रमा मन को अधिक चलयमान वह न कर पाए, इसलिए व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। एकादशी व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ें खाना वर्जित कहा गया है। रात में सोना। एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए। रात भर जागकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठकर रात भर जागकर श्री विष्णु पाठ का जाप करते हुए जागरण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हिंसा करना। एकादशी के दिन हिंसा करने की मनाही है। हिंसा केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होती है। हिंसा करने से मन में विकार आता है और यह आपके मन के विचारों को खराब करता है। एकादशी के दिन भूलकर भी हिंसा नहीं करना चाहिए।
अन्यथा उसके पूर्व के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। जुआ खेलना। एकादशी के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई है और इसे ना ही खेलना बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार व कुटुंब भी नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहाँ अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती है। इसलिए सिर्फ एकादशी को ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। चोरी करना। चोरी करना पाप कर्म माना गया है। चोरी करना एक सामाजिक बुराई है और चोरी ना करना ही बहुत अच्छा है। चोरी करने वाले व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। चोरी करने से व्यक्ति की समाज में जो सामाजिक प्रतिष्ठा बुरी तरह से प्रभावित होती है, उसे नरक का भागी भी बनना पड़ता है और उसके पूर्व के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पान खाना। एकादशी के दिन विष्णु को मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और अपने विचारों में सात्विकता नहीं रह पाती। एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। अतः इस दिन पान का सेवन निषेध कहा गया है, ताकि एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। झूठ बोलना। एकादशी के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना व्यक्तिगत बुराई है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता। झूठ बोलने से व्यक्ति की इस जगत में तो सामाजिक प्रतिष्ठा बुरी तरह से प्रभावित होती ही है, उसे नरक का भागी भी बनना पड़ता है और उसके पूर्व के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं अन्य दिनों में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दातुन करना। एकादशी पर दातुन यानी मंजन करने की भी मनाही है। इसलिए एकादशी के दिन दातुन, मंजन, टूथपेस्ट का प्रयोग भी ना करें। दशमी की रात को ही अच्छी तरह दातुन और कुल्ला करके मुंह साफ करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। एकादशी के दिन फूल और वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। परनिंदा, दूसरों की बुराई करना। एकादशी के दिन हमें परनिंदा यानी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में परनिंदा अर्थात दूसरों की बुराई करने को घोर पाप माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव आ सकते हैं और समाज में भी अपयश मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन परनिंदा अर्थात दूसरों की बुराई ना करते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में मन लगाना चाहिए। गुस्सा, क्रोध। एकादशी पर क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। क्रोध से मानसिक हिंसा होती है। क्रोध से शरीर और मन दोनों में ही विकार आता है। इससे भगवान श्री हरि रुष्ट हो जाते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और मन शांत कर रखना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए।
संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए। सदा मन में दया रखनी चाहिए। इससे व्यक्ति दिव्य फल को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का पालन या स्त्री संग। एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री संग से भी मन में विकार उत्पन्न होता है और ध्यान भगवान भक्ति में नहीं लगता। अतः एकादशी पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है। इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अपने मन अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार के बुरे भाव को नहीं आने देना चाहिए। चुगली करना। एकादशी के दिन हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करना एक व्यक्तिगत बुराई है। चुगली करने से समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। चुगली करने से व्यक्ति की इस जगत में तो सामाजिक प्रतिष्ठा बुरी तरह से प्रभावित होती ही है, उसे नरक का भागी भी बनना पड़ता है और उसके पूर्व जन्म के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। दिन के समय सोना। एकादशी की रात व्यक्ति को दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठकर श्री विष्णु पाठ का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के समय और दिन में सोने से आयुष क्षीण होती है, इसलिए सिर्फ एकादशी को ही नहीं, अन्य दिनों में भी व्यक्ति को दिन में समय में नहीं सोना चाहिए। एकादशी तामसिक वस्तुओं का सेवन। एकादशी के दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विकता के पालन से अर्थ है एकादशी के दिन शहद, शाक, करोंदो, चना, मसूर की दाल, जौ, लहसुन, प्याज, गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग, मांस, मदिरा, मछली, अंडा इत्यादि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन करने से व्यक्ति के मन में पाप के विचार जागृत होते हैं, जिससे उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। उसके पूर्व जन्म के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। झाड़ू लगाना। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का डर रहता है। एकादशी के दिन जीव हत्या पाप है। जीव हत्या करने से व्यक्ति को नरक का भागी बनना पड़ता है और उसके पूर्व के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। शराब का सेवन। एकादशी के दिन शराब का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विकता के पालन से अर्थ है एकादशी के दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं।
शराब जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन करने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बुरी तरह से प्रभावित होती ही है। उसे नरक का भागी भी बनना पड़ता है और उसके पूर्व के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अनुसार एकादशी के दिन सेम की फली नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन इसका सेवन करने से संतान को हानि पहुंचती है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, हजामत नहीं करवानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए, किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मनुष्य से न बोलने वाले शब्द ही निकल जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए।